आज हम बात करने जा रहे हैं यूएसए के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। और यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा अगर आपको चाहिए तो आपको किस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा और क्या क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे कि आपका वीज़ा लग जाए। और मैं अपनी एक्सपीरियंस के बिहाफ से भी आपको एक चीज़ बोलनी चाहूँगा कि अगर आपको यूएसए जैसी कंट्री का अप्लाई करना है तो थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी अपनी दिखानी पड़ती है हमें। वैसे तो यूएसए का टोटली इंटरव्यू बेस्ड होता है, बट आपको काफ़ी चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें जो मेन चीज़ रहती है वो आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन रहती है। अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो आपको वीज़ा मिल जाता है। और ये चाहे जितनी मर्जी अच्छी आप फाइलिंग कर लो, फाइलिंग का तो फ़र्क पड़ता ही है कि उसमें थोड़ी गलती नहीं होनी चाहिए, बट सबसे जो ध्यान देने वाली चीज़ होती है इसमें वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन ही रहती है। अगर आपको, और इसमें आप भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हो जब आपको यूएसए का वीज़ा चाहिए। इसमें कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी चीज़ रहेगी आपकी। हम अपनी तरफ से जितनी मर्जी कोशिश कर लें और आपकी फ़ाइल जितनी मर्जी अच्छी बना लें, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका भी इनरोलमेंट इस वीज़ा में रहेगा ही रहेगा। तो इस चीज़ में क्रेडिबिलिटी में आगे आने वाली वीडियो में आपको सारी चीज़ें हम कवर अप कर देंगे। और शुरू से लेके एंड तक वीडियो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी कि आपको अगर यूएसए का वीज़ा लेना है तो वो किस तरह से आप अप्लाई करोगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हो टूरिस्ट वीज़ा एडवांटेज का ये लेटेस्ट एपिसोड, जो कि रहेगा यूएसए की वीज़ा के बारे में। लेट्स स्टार्ट। तो यूएसए का जब आप अप्लाई करोगे तो आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ पे जो मेजर रोल प्ले करती है वो एक ही बात करती है कि अगर आप यूएसए में जाओगे तो सबसे बड़ी जो वीज़ा ऑफिसर के मन में बात होती है वो ये रहती है कि अगर आप अप्लाई करोगे और आपको वीज़ा अगर मिल गया तो क्या आप वापस अपनी कंट्री में आओगे या नहीं आओगे। बस यही बात आपको क्लियर करनी पड़ती है वीज़ा ऑफिसर को, और वो आपको ईज़िली वीज़ा दे देते हैं। तो इस चीज़ को क्रैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी अपनी क्रेडिबिलिटी बना के चलनी पड़ेगी। जैसे कि क्रेडिबिलिटी कैसे बना सकते हो आप जैसे एशियन कंट्रीज़ हैं काफ़ी जहाँ पे वीज़ा इजीली लग जाता है हमारा इंडियंस का, तो आप वहाँ पे पहले ट्रैवल करो। और वहाँ पे जब आप ट्रैवल कर लोगे उसके बाद आप अगर यूएसए का वीज़ा अप्लाई करोगे तो वो चीज़ पॉजिटिव शो होएगी। आप खुद सोच के देखो कि एक वीज़ा ऑफिसर यही देखेगा ना कि हाँ ये उस कंट्री में गया वहाँ से वापस आया, उस कंट्री में गया वहाँ से वापस आया। और ऐसे ही मतलब अगर आप 3-4 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर लोगे तो आपका वीज़ा रुक ही नहीं सकता बिल्कुल भी, और आपका वीज़ा लगेगा ही लगेगा। ये 100% मैं आपको एश्योर करके कह सकता हूँ। और इसमें थोड़ी सी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी रहती है। आप सबसे पहले अपनी थोड़ी क्रेडिबिलिटी बनाओ, या फिर अगर आपको इन कंट्रीज़ में नहीं ट्रैवल करना तो आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप इस क्वेश्चन का जो उनके माइंड में चल रहा है इसका आप आंसर दे पाओ कि हाँ मैं अगर यूएसए जाऊंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो इस चीज़ के लिए मतलब आप रेडी रहना। अगर आप पहले किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं किए तो अगर आप डायरेक्टली यूएसए का अप्लाई कर रहे हो, और स्पेशली अगर आप हरियाणा या फिर पंजाब से बिलोंग करते हो या गुजरात से बिलोंग करते हो तो थोड़ी सी टेंशन वाली बात रहेगी ये अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे। तो आपने देखा भी होगा कि, और एक चीज़ हरियाणा पंजाब एंड गुजरात में बहुत ज़्यादा गलत चल रही है, वो चल रही है आपका जो वीज़ा की कॉस्ट है वो नियर अबाउट 20,000 में आपकी
पूरी की पूरी मतलब A to Z तक मतलब अगर खर्चा लगाएं तो 20,000 के करीब आपका खर्चा रहता है। बट एजेंट्स आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, लाखों में चार्ज करते हैं, स्पेशली इन हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात। वो आपको बोलते हैं कि हाँ आप ट्रैवल करो पहले 1-2 कंट्री में, उसके बाद आप अप्लाई करना USA का। वो भी बिल्कुल इसी तरह से करते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बतानी चाहूँगा, आप जब भी हमें कॉल करोगे तो आप इस चीज़ के बारे में भी पूछ सकते हो, क्योंकि हम टोटल 56 कंट्रीज़ जो हैं हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम 56 कंट्रीज़ में डील करते हैं वीज़ा में। तो उसमें से काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो कि ईजिली आपको वीज़ा दे देती हैं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम आपके साथ रहेंगे और आपको एक एक स्टेप पे हम गाइड करेंगे कि हाँ इस तरह से आपका वीज़ा लगेगा और ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो तो बहुत छोटे अमाउंट में आप ट्रैवल कर पाओगे बहुत सारी कंट्रीज और इवन USA भी। तो लाखों रुपए ऐसे ही बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी बनाओ। आपको बाहर जाना है तो बिल्कुल भी इसमें बड़ी बात नहीं है, आपका USA का वीज़ा ईजिली लगवा के हम दे देंगे। उसके लिए एक्सपर्ट गाइडेंस हमेशा देने के लिए हम आपको तैयार हैं। तो अगर आप भी रेडी हो कि आपको USA का वीज़ा लेना है, चाहे इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात हो, चाहे फाइलिंग की बात हो, हम किसी भी चीज़ में आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हो USA का तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। और इसके अलावा व्हाट्सएप करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस लिंक पे क्लिक करके आप मूव फॉरवर्ड हो जाओगे व्हाट्सएप में। और व्हाट्सएप में जाके आपको लिखना पड़ेगा आई वांट टू अप्लाई फॉर USA टूरिस्ट वीज़ा। और जब भी आप कॉल करोगे हमारी टीम बिल्कुल इस तरह से आपको मैनेज करेगी कि मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेगी कि हाँ फर्स्टली आपको इस कंट्री आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 5 से 6, आप उनमें से डिसाइड करोगे। तो चाहे हम स्टार्टिंग की बात करें, चाहे USA की बात करें, अगर आपको एशियन कंट्रीज़ में भी किसी भी कंट्री में जाना पड़े तो हम आपका वीज़ा लगवा के देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जब आप वापस लौट आओगे आप दोबारा से अप्लाई करोगे अगर USA जैसी कंट्री का या यूरोपियन कंट्रीज़ का, तो आपका वीज़ा हम ग्रांट करवा के देने में पूरी आपकी हेल्प करेंगे और आपकी ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं आने देंगे इस चीज़ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अप्लाई करना तो अभी हमें कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप कैसे करना मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा के अलावा हम स्टडी वीज़ा एंड PR में भी डील करते हैं। एंड इससे रिलेटेड हमारी एक वीडियो भी आने वाली है कि उसमें हम डिफरेंस बताएंगे कि टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और PR में फ़र्क क्या है और किस तरह से एक पर्सन जिसकी एज 25 है या 40 है या 50 है और कौन सा वीज़ा किस एज के लिए सुटेबल है, वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।